वन्यजीव सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना है और हर व्यक्ति को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना, समाज, स्कूली बच्चों, युवाओं तथा आम जन को वन्य जीवों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, स्क्रीनिंग, भाषण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वृक्षारोपण, प्रकृति प्रेमियों के सार्वजनिक सम्मेलन, जागरूकता रैलियां आदि होते हैं। राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण वन्य जीव वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके बिना पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण से मानव जीवन भी सुरक्षित रहता है। यह सप्ताह विभिन्न वन्य जीव संरक्षण चुनौतियों का है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वन विभागों ने हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्य जीव अपराध नियंत्रण और जंगल के संरक्षण के लिए मिलकर अभियान चलाया है। दोनों राज्यों के अधिकारी ने संयुक्त प्रयासों पर सहमति बनाई है, विशेषकर आबादी और जंगल के बीच बढ़ती घटनाओं को रोकने और सूचना तंत्र को विकसित करने के लिए संवाद, ऑपरेशन और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध शिकार, तस्करी और मानव वन्य जीव संघर्ष के समाधान पर जोर दिया गया। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एकीकृत तंत्र विकसित करने, पेट्रोलिंग बढ़ाने और निगरानी टीमों को सक्रिय करने का निर्णय लिया गया। इस सहयोग का उद्देश्य जंगल की जैव विविधता और स्थानीय समाज की सुरक्षा है। बढ़ापुर फ्लैग मार्च 3 अक्टूबर 2025 को बढ़ापुर और आसपास के क्षेत्रों में विभाग द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में विभाग कर्मी तथा अधिकारी शामिल हुए। स्थानीय लोगों को सुरक्षा, वन्यजीव अपराधों के खिलाफ जागरूक रहने और संवाद बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वन विभागों के इस साझा अभियान व बढ़ापुर में फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य केवल वन्यजीव संरक्षण ही नहीं, बल्कि समाज और वन क्षेत्रों में सामंजस्य बनाए रखना भी है। हमने 25 तारीख को हमने एक मीटिंग की थी। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 5 डीएफओ ने हम लोग मिलकर एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि चूंकि ये जो एरिया है इसमें बॉर्डर पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और अवैध कटाई सब इश्यूज होते हैं, तो हम यूपी और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम रेगुलर कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि हम इन सब इश्यूज को सॉल्व कर सकें और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें और सारे स्टाफ के बीच में नेटवर्क बना रहे ताकि हम इस तरह के जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम या अवैध कटाई इन सब के इश्यूज पे इन सब पे काबू पाया जा सके। और आज के हमने एक वीक पहले हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और मानगढ़ इन सब में फ्लैग मार्च निकाला था और यहाँ पे गुर्जर डेरों की चेकिंग की थी और लोगों में अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाए थे। और आज हम यही चीज इधर बढ़ापुर और ये साहू वाला एरिया में हम ये आज ही करने जा रहे हैं। और हमारे रेगुलर प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमारे ग्रीन चौपाल हर सप्ताह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ब्लॉक में प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की अवेयरनेस और कैसे हम यहाँ पे गुलदार के जो इंसिडेंट्स हैं उसको हम कैसे रोक सकें, कैसे हम अपना बचाव कर सकें, इसके बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। सर, गुलदार का तो आपने बता दिया, एलिफेंट के बारे में कुछ बताया। जो आसपास लोगों के खेत हैं वहाँ पर ज्यादा एलिफेंट का मूवमेंट देखा जा रहा है। उनकी जो फसलें हैं, इस टाइम मेन धान की फसल है और गन्ने की फसल है, काफी नष्ट की जा रही है, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से चेन लिंक फेंस, सोलर फेंसिंग का प्रयास किया गया है। पिछले साल हमने हमारे पूरे जनपद में हमने लगभग 10 किलोमीटर हमने चेन लिंक फेंसिंग की है और लगभग 10 किलोमीटर ही सोलर फेंसिंग भी की है। इस साल भी हमने टेंटिकल सोलर फेंसिंग की शुरुआत की है और लगभग 4 किलोमीटर सोलर फेंसिंग कार्य सहारनपुर और कोडिया रेंज में किया जा रहा है। इसके अलावा हमने बहुत किसानों को फॉक्स लाइट और एनाइडर भी बांटे हैं जो कि हाथियों को दूर भगाने में मदद करते हैं। तो ये सब प्रयास हमारी तरफ से और हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि जब हाथी आए तो हाथी क्लोज ना जाए और ये जो लाइट्स दिखा करके या एनाइडर से या फॉक्स लाइट से, इन सब चीजों से हाथी को हम थोड़ा खेतों से दूर रख सकते हैं। तो एक सवाल आपसे है, जो पाखरू रेंज है ये पाखरू गेट के नाम से मशहूर है, तो एक जोन है जहाँ पे वाइल्ड सफारी होती है। तो ये जोन छोटा है, जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने, तो काफी मैंने 1-2 बार रजिस्टर भी चेक किया, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि या तो इस रेंज को थोड़ा बड़ा किया जाए या इस रेंज में थोड़ा बहुत काम किया जाए ताकि हमें वाइल्ड लाइफ देखने में अनुभव हो, क्योंकि जिम कॉर्बेट की वजह से थोड़ा महंगा भी है। तो इस बार हम पाखरू रेंज में थोड़ा हैबिटेट डेवलपमेंट वर्क्स के लिए सोच रहा है, वाटर होल्स
ग्रासलैंड मैनेजमेंट के बारे में हम इसको इम्प्रूव बढ़ावा देने के लिए हम सोच रहे हैं। अभी जब भी टूरिज्म सीजन स्टार्ट होने से पहले वी विल इम्प्लीमेंट दीज मेजर्स सो दैट वाइल्ड लाइफ साइटिंग बढ़ेगा।